हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चयनित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको भारत के भूगोल में भारत का परिचय पढ़ाया था, जो कि भाग 1 था। आज मैं स्टार्ट करूंगा भाग 2। पहले मैप बना लेते हैं भारत का परिचय का। देखिए, मैं आपके सामने मैप बना रहा हूं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही बनाना आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने कल आपको क्लियर कर दिए थे, आज और क्लियर कर लेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम इसमें क्वेश्चन भी क्रॉस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसके कारण मैंने बीच में ही वीडियो जो है रोक दी थी, तो मैं हल्का सा पहले रिवीजन करा लूँगा आपको, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भारत का मैप बना हुआ है, इसके पड़ोसी देश हैं, जो कि हमने कुछ 5-6 पॉइंट जो है क्लियर कर लिए थे। आज हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल जो पढ़ा दिया था, पहले ये पढ़ाए थे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, तो वह कौन कौन से हैं, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देश कितने बताए थे? 7 बताए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ठीक है, इन देशों की यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई बता दी थी मैंने, 15,200 किलोमीटर। तथा सबसे अधिक जो स्पर्श करने वाला देश है वह बांग्लादेश, 4,096.5 किलोमीटर। सबसे कम स्पर्श करने वाला 106 किलोमीटर स्पर्श कौन से करता है? अफगानिस्तान करता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको तटीय राज्य की जलीय लंबाई 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर। तथा कुल, यदि मैंने बताया था आपको, यदि कुल पूछता है तो आपके इसमें कुल देशों की, यानी कुछ जो भारत के राज्य हैं उनके इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि कुल की यदि पूछता है तो 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाले कहीं कहीं भिन्न लिखे होते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में तथा अरब सागर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग द्वीप थे। जैसे कि अरब सागर में 43 द्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप। तथा अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे तो उसमें से लक्षद्वीप भी अरब सागर में ही स्थित है। तो लक्षद्वीप के स्वयं के अपने कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैंने कुछ सीमाएं रेखा बताई थी, 1896 ईस्वी में डूरेंट रेखा का प्रतिपादन किया गया था। 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा का प्रतिपादन किया गया था। तथा 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का प्रतिपादन किया गया था। तथा भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि का निर्माण किया गया। यानी कि ये सीमा रेखाएं दर्शाती हैं कि यहाँ से भारत का हिस्सा है और यहाँ से श्रीलंका का हिस्सा है। ठीक है, इतना मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। एक पॉइंट और रह गया था पढ़ाने के लिए कि 10 डिग्री चैनल जो है हमारा अंडमान और निकोबार, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, ये हमारा अंडमान, ये हमारा निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? अंडमान तथा निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। 2 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी पिछले महीने जो पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद से प्रश्न पूछा गया था, 8 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है? 8 डिग्री चैनल हमारा कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये हमारा देखो मालदीव है। ठीक है, ये हमारा मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से होकर 9 डिग्री चैनल होकर गुजरता है। कौन सा गुजरता है? 9 डिग्री चैनल।
ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय से होकर हमारा कितना डिग्री चैनल होकर गुजरता है? 9 डिग्री चैनल होकर गुजरता है। वहीं 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव से होकर गुजरता है। 8 डिग्री चैनल हमारा किन दो देशों के मध्य से होकर गुजरता है? मिनिकॉय और मालदीव से होकर गुजरता है। तो इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिग्री चैनल है वह है 9 डिग्री, 8 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो आपको मिल ही जाते हैं कि 9 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय से होकर गुजरता है। 8 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है? मिनिकॉय और मालदीव से होकर गुजरता है। ठीक है। अगर पढ़ाते समय अगर कुछ त्रुटि होती है तो ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ अंतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप सब लोग बैठे होते हैं, वार्तालाप भी होती है, कुछ चलता रहता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा दिया वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन क्लास बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमारी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि गलत भी हो जाए, या कमेंट बॉक्स में आप करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए आप सामने तो है नहीं, बिल्कुल मतलब जैसे ऑफलाइन में होते हैं जैसे आप लोग मुझसे पढ़े हैं, ऑनलाइन है, ठीक है, वीडियो के माध्यम से है। तो जितनी चीज़ें होंगी एकदम सटीक पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। जिस तरीके से मेरी क्लासेस रहती हैं उसी तरीके से मैं समझाऊँगा। बस आपका मुझे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। जैसे क्लास में आपका सपोर्ट रहता है मार्केटिंग में, उसी तरीके से आपका मुझे यहाँ सपोर्ट चाहिए कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हो, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि हाँ मेरी क्लासेस लोग पढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा समझ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। तो एक सपोर्ट चाहिए आपका मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे आपका बेहतरीन तरीके से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम भारत के अंदर। अब चलते हैं हम भारत के अंदर की बात करेंगे कि भारत में एक मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर का भाग उत्तर भारत तथा नीचे का भाग दक्षिण भारत। ऊपर का भाग हमारा दक्षिण भारत और नीचे का ऊपर का भाग हमारा उत्तर भारत तथा नीचे का भाग हमारा दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि दक्षिण भारत किस प्रकार का द्वीप समूह में आता है, यानी दक्षिण भारत हमारा किस प्रकार के द्वीप समूह में आता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। जैसे कि भारत से ही पूछ लिया कि भारत किस प्रकार का द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो हम कह सकते हैं कि भारत किस प्रकार का द्वीप समूह है। तो आंसर होगा हमारा डायरेक्टली प्रायद्वीप। क्या होगा हमारा डायरेक्टली आंसर? प्रायद्वीप होगा। या भारत नहीं होगा तो हो सकता है मे बी क्या हो, दक्षिण भारत हो, कि दक्षिण भारत किस प्रकार का द्वीप है। द्वीप समूह नहीं होगा, द्वीप होगा, लेकिन आंसर हमारा क्या लगना है? प्रायद्वीप लगना है। अब प्रायद्वीप समझ लेते क्या होता है कि ऐसा स्थल भाग जो हमारा तीनों ओर से क्या होता है? जल से घिरा रहता है। ऐसा स्थल भाग जो हमारा किससे घिरा रहता है? जल से घिरा रहता है। 3 भागों से, कितने भागों से? 3 भागों से जल से घिरा रहता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे देखेंगे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो ये 3 तरीके से घिरा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंध्याचल श्रेणी है, ये उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, वो बनता है हमारा अंतिम छोरों से। कि अंतिम छोर कौन से भैया? तो अंतिम छोर देखिए, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि दक्षिण अंतिम छोर क्या है, उत्तर क्या है, ठीक है, पूर्व का क्या है, पश्चिम का क्या है, दक्षिणतम क्या है। तो हम देख लेते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर में हमारा जो है इंद्राकौल, क्या है? इंद्राकौल, यानी भारत का सबसे उत्तरी छोर। कौन सा छोर? उत्तरी छोर कौन सा है? इंद्राकौल है। तथा भारत का सबसे पश्चिमी छोर, सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो हमारा सरक्लिक है। कौन सा है? सरक्लिक। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे गौर माथा के नाम से भी जानते हैं हम इसे, ठीक है। तीसरा है भारत का सबसे पूर्वी छोर। भारत का सबसे पूर्वी छोर किबिथु है। कौन सा है? किबिथु है।
चौथा जो आता है हमारा सबसे कंफ्यूजन वाला, दक्षिणतम और दक्षिणतम और दक्षिण। जब हमसे प्रश्न ये पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि का, किसका मुख्य भूमि का सबसे अंतिम छोर कौन सा है, मुख्य भूमि, देखिए ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि कह रहा है, ठीक है, अलग नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली कह रहा है कि मुख्य भूमि का अंतिम छोर कौन सा है, तो हम लगाएंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, ये हम लगाएंगे कन्याकुमारी, ठीक है। पांचवा जो पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सभी जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो हम 4 अंतिम छोरों की बात करेंगे यहाँ पर, जो इस तरह का पूछा जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, तो सरक्लिक है। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो किबिथु है। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। तथा भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, तथा दक्षिणतम कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इनके जैसे कि प्रश्न आता है कि चैनलों की बात करता है कि इंदिरा पॉइंट कितने चैनल पर है, कन्याकुमारी का चैनल क्या है, इंदिरा कौल का चैनल क्या है, सरक्लिक का कितना है। तो जिसे हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार भी कहते हैं, तो ये सर्वाधिक इंपोर्टेंट भी है। तो हम इसे देख लेते हैं कि हम इस साइड में देखते हैं कि चार दिशाएं होती हैं, 4 तरीके से देखते हैं, इस तरीके से। यहाँ से कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न बनता है वह हमारा दिशा के आधार पर बनता है। तो आपने अगर मैप देखा होगा तो यहाँ साइड में इस तरीके से एक एरो दिया होता है, यानी नॉर्थ विजन। क्या होता है, नॉर्थ विजन, यानी हमेशा जो मैप बनता है वह उत्तर की ओर बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो कन्फ्यूजन होता है कि जिस तरीके से अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है, अगर हम देखें तो चारों दिशाएं हो गई, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। इसको लिखा कैसे जाता है, ऑप्शन बनते कैसे हैं। जैसे कि ये प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम इस तरीके से लिखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज ये है कि यहाँ भी उत्तर है और यहाँ भी उत्तर है। जो ऑप्शन देता है तो यहाँ पर मिस कर देगा उत्तर या यहाँ मिस कर देगा उत्तर, लेकिन हमें जो सटीक उत्तर देखना है वो हमारा देखना है कि दोनों ही क्या हो, उत्तर या उत्तरी हो, या फिर उत्तर हो या फिर यहाँ भी उत्तर हो। उसी प्रकार से जब हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंदिरा पॉइंट का, कि इंदिरा पॉइंट का भैया कितना है चैनल, तो 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कैसे निरूपित किया जाता है और किस तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इतनी चीज क्लियर हुई, आगे चलते हैं कि भारत के मध्य से एक सीमा रेखा गुजरती है, यानी सीमा गुजरती है यानी रेखा गुजरती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यानी भारत के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यह प्रश्न क्या रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने चैनल होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री चैनल होकर गुजरती है। कितने होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री चैनल होकर गुजरती है, जो कि भारत के कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों को यह काटती है। तो देखिए कई 8 राज्यों को याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक भी बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिक भी बनाते हैं, लेकिन हमें
ट्रिक के आधार पर नहीं, कभी कभी प्रश्न चेंज कर देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए कर्क रेखा के राज्यों को क्रम से लगाइए, तो उस समय तो आपकी ट्रिक काम करेगी नहीं। तो जहां जब याद होगा तभी आपकी वो काम करेगी। तो हम दो दो पेयर के आधार पर देखेंगे। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, झारखंड, ठीक है। तो ये हमारे 5 राज्य हुए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है त्रिपुरा तथा मिजोरम, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि इन 4 राज्यों को क्रम से पूछ लेगा शुरू से कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, या इधर से पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम लगाएंगे तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इस तरीके से पूछेगा। दूसरा क्रॉस करेगा तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या ये सही क्रम है कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी से होकर, किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो वह झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? रांची से होकर गुजरती है। किस राज्य की? झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा। एक और सीमा रेखा याद कर लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के समय रेखा के भारत के कितने डिग्री चरण होकर गुजरती है। तो यह भारत के 82.5 यानी 82 सही 1/2 यानी 82.5 डिग्री चरण होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे वीडियो के में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा का डिग्री चैनल क्या है, कि कितने अंश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 23.5 नहीं दिया गया था, तो वहाँ जो दिया गया था ऑप्शन में 82 डिग्री 30 मिनट दिया गया था, 82 डिग्री 30 मिनट दिया गया था। आपको कुछ नहीं करना है, आधा मिनट भी, आधा अंश भी क्या होता है 30 मिनट के बराबर होता है। वैसे ही जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहाँ भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करना। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना है। जो भी लोग कहते हैं बहुत सारा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, नहीं, अच्छा खाइए, कम खाइए, और बढ़िया खाइए, बढ़िया पढ़िए, ठीक है। उस तरीके से हम बढ़िया पढ़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, मिलकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत का समय कहाँ से संचालित होता है। तो यहाँ से 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति पढ़ाना तो बहुत बढ़िया से जानता है, लेकिन उसे क्वेश्चन बनाना ही नहीं आता कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। लिया और रट के पढ़ा दिया, लेकिन वहाँ यहाँ वो चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर के लिए वीडियो थोड़ी ना दिखानी है। आप पढ़िए, निकलिए, दूसरा आएगा, आप पढ़िए, निकलिए, बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम लीजिए, नाम रोशन करिए, ठीक है। तो प्रश्न में आते हैं कि भारतीय समय यानी कि जो भारत का समय है वह कहाँ से संचालित होता है। तो पहला प्रश्न बनता है किस राज्य से संचालित होता है। तो वह उत्तर प्रदेश राज्य से संचालित होता है। कहाँ संचालित होता है? उत्तर प्रदेश राज्य से संचालित होता है। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर भी जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संचालित होता है या किस शहर से संचालित होता है। तो हम कह सकते हैं इलाहाबाद से संचालित होता है। सभी जानते हैं कि अभी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो यदि ऑप्शन में इलाहाबाद है तो इलाहाबाद लगाएंगे, प्रयागराज है तो प्रयागराज लगाएंगे। यदि इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन नहीं हो तो हम लगाएंगे इलाहाबाद के नैनी। कहाँ से संचालित होता है? इलाहाबाद के नैनी से संचालित होता है, ठीक है। अगर नैनी भी नहीं दिया गया होता है तो भैया देखो मिर्ज़ापुर की सीरीज तो सभी ने देखी है, बहुत बढ़िया से देखी होगी, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम? मिर्ज़ापुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिर्ज़ापुर
क्या लगाएंगे, मिर्ज़ापुर लगाएंगे। ठीक है, सभी ने सीरीज देखी है तो 3 तरीके से प्रश्न यहाँ बने कि भारत का समय कहाँ से संचालित होता है, तो वह उत्तर किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थल से, इलाहाबाद या प्रयागराज से। इलाहाबाद के किस शहर से होता है यानी किस स्थल से होता है, तो नैनी से होता है। नैनी नहीं दिया गया हो तो मिर्ज़ापुर दिया होगा। ठीक है, अब तक मैं समझता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण था इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, दूसरा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो घिसा पीटा प्रश्न होता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो कुल 80,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है वर्ग किलोमीटर। एक्चुअली क्या वो कॉल आ गई तो इस वजह से वीडियो रुक गई थी। ठीक है, और नीचे इसलिए देखते हैं कि भाई कुछ गिर ना पड़े, नई नई वीडियो बनाना प्रारंभ किया है तो पता चला आपके सामने ही गिर गए तो और हंसी बनेगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नीचे देखते हैं। तो कभी कभी क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण तक की लंबाई पूछता है और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई पूछता है। मैं सोचता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, कि जितना इम्पोर्टेंट था बस यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर ध्यान दे देते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों काटती है, 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन 8 राज्य नहीं पूछेगा भैया कि आपने पता चला कि 8 राज्य रट लिए हैं, याद कर लिए, 8 राज्य नहीं पूछेगा। तो क्रम से भी पूछ सकता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था नहीं में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन क्या था, उत्तर प्रदेश था। क्या था उसमें ऑप्शन, उत्तर प्रदेश था। तो इस तरीके से भारत के परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, द्वीप से पूछे जाते हैं, भारतीय मानक समय रेखा पूछी जाती है, कहाँ से भारत का समय संचालित होता है। दूसरा और एक चीज़ और रहेगी इसमें कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच रेखा से कितना आगे, तो भारत का जो समय है वह कितना आगे है, तो वह +5.5 घंटे आगे है। कितना है, +5.5 घंटे आगे है। किससे, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो आज देखिए, आज जो मैंने आपको पढ़ाया भारत का परिचय पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, द्वीप कितने हैं, कर्क रेखा बताई मैंने आपको, भारतीय समय रेखा बताई। ठीक है, कहाँ से समय संचालित होता है, ग्रीनविच रेखा से कितना है, कितने अंशों को गुजरता है। ठीक है, अंतिम छोर बताया, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, ये सब बताया। मैं सोचता हूँ शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई ज़्यादा हासिल तो होना नहीं है, क्योंकि योग्यता जो है आप नौकरी के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी योग्य जो व्यक्ति हैं वो नौकरी के बाद ही बन सकते हैं। अधिक पढ़ने की आवश्यकता है वो आप नौकरी के बाद भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमें पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें आती है। मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो पढ़ाते भी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूँगा, टीचर सब बढ़िया होते हैं, जो भी पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन, लगभग दो क्वेश्चन भैया आप 15 मिनट में करा रहे हो। कितने में करा रहे हो, 15 मिनट में करा रहे हो। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं कि बच्चा आपको 1 घंटे वीडियो देखे, आपके लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाए। ठीक है, तो आप उसको फैक्टिबल चीज़ें करें, बिल्कुल जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो से कोई भी शिकायत हो या अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा भारत की नदियाँ। ठीक है, अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।